यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। ॐ इमां इन्द्र सुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। मैंने आपसे कल या आज सुबह के समय ये कहा था कि कोई एक सेशन आपकी इच्छा से बोलूंगा, जो आप सुनना चाहेंगे या जो आपके प्रश्न होंगे, जिज्ञासाएं होंगी, जिस पर आप जानना चाहते होंगे। तो दो चीजें मेरे पास अभी हैं जिन पर मुझे बोलना है, पर अभी और पहले बता दीजिए आप और क्या क्या सुनना चाहते हैं, या सोच के बताएंगे। तो शुरू करता हूं, तब तक आप साथ साथ सोचते भी रहिए कि और क्या सुनना चाहते हैं। हो सकता है फिर उन्हीं दो बातों में पूरा समय हो जाए। कल मैंने दोपहर को व्याख्यान देते हुए एक प्रश्न उठाया था जो कि अनुत्तरित रह गया। मैंने केवल आपको सोचने के लिए कि इस तरह भी सोचा जा सकता है, और जब तक आप खुद जो स्थापित मान्यताएं हैं, जो सत्य ऐसे हैं जिसको आप पूरी तरह मानते हैं, कभी कभी उसके खिलाफ भी सवाल उठाते रहना चाहिए। तो उससे आपके जिन चीजों को आप सत्य मानते हैं उस सच्चाई की दृढ़ता और अधिक बढ़ जाती है, वो सत्य और अधिक प्रखर होकर के आपके मन में उभरता है। जैसे कि आप मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन कभी उसके खिलाफ भी सोच कर देखा करें। तो मैंने आपको ये प्रश्न छोड़ा था कि आप ये कहते हो कि भगवान इसलिए है, भगवान को मानना इसलिए जरूरी है कि इस पूरे संसार को बनाने वाला कोई होगा, इसका रचयिता। तो जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उनकी ओर से ये कहा जाता है, ये प्रश्न किया जाता है कि आप कहते हो कि संसार को बनाने के लिए किसी परमात्मा की जरूरत है, कोई इसका रचयिता होना चाहिए। तो परमात्मा का भी कोई रचयिता होगा, उसको भी बनाने वाला कोई होगा। तो आप तुरंत जवाब देंगे कि नहीं, वो तो हमेशा से बना हुआ है। तो फिर यही बात आप संसार के बारे में क्यों नहीं मान लेते कि संसार भी हमेशा से बना हुआ है, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है और इसको बनाने वाले की जरूरत नहीं है। ये संसार हमेशा से बना हुआ है, इसको बनाने वाली किसी शक्ति को मानने की जरूरत नहीं। अब ये सवाल ईश्वर के खिलाफ है। ईश्वर को मानने वालों के मन में उद्वेलन पैदा करने के लिए काफी होना चाहिए। तो आपने सोचा इस बारे में? नहीं सोचा, क्योंकि आप और दूसरे रसों में, दूसरे व्याख्यान में उलझ गए। तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा सामर्थ्य है, शक्ति है जो मनुष्य को मिली हुई है, और सौभाग्य है जो मनुष्य का, वो सबसे बड़ा कौन सा है? सोचने की शक्ति और सोचने की आजादी, स्वतंत्रता। ऐसा भी सोचो, वैसा भी सोचो, उल्टा सोच पाना, सीधा सोच पाना, ये जो स्वतंत्रता है, विचार स्वतंत्रता, यही कर्म स्वतंत्रता का आधार है। आपके मन में अगर उल्टे विचार ना आए, एक ही तरफ के विचार आए, तो आप मशीन हो जाएंगे, कंप्यूटर बन जाएंगे। जैसे कंप्यूटर एक ही डायरेक्शन में सोच पाता है, वो उसके अगेंस्ट या पैरेलल दूसरे तरीके से नहीं सोच सकता। आप ही हैं जो सवाल गलत तरीके से भी निकाल सकते हैं, सही तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक उसी सवाल को हल करने का एक दूसरा नया तरीका भी सोच सकते हैं, और यह भी सोच सकते हैं कि नहीं करते। जैसे आपको अगर किसी सवाल को जोड़ने के लिए बता दिया जाए कि बताइए 27 और 33 कितने होते हैं, 27 और 33 कितने होते हैं, उसको जोड़ने का क्या तरीका है?
अब कोई किसी तरीके से जोड़ा, देखो कैलकुलेटर हाथ में लो और 27 + 33 और उसका जोड़ निकालो तो वो तुरंत बताएगा नहीं। पर कैलकुलेटर के पास ये आजादी है कि मैं इस तरीके से जोड़ूं या इस तरीके से जोड़ूं। नहीं जोड़ता, मेरी मर्जी, नहीं जोड़ता। यह आजादी कैलकुलेटर के पास है? नहीं है। यह आजादी मनुष्य के पास है। तो मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता और विचार करने की स्वतंत्रता दूसरे पशु पक्षियों से ज्यादा है। कुछ अंशों में स्वतंत्रता पशुओं के पास भी है, दूसरे प्राणियों के पास भी है, पर मनुष्य के पास ज्यादा है। इसलिए आचार्य यास्क ने मनुष्य की परिभाषा की है, उसका निर्वचन मनुष्य अकस्मात। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि मत्वा कर्माणि सीव्यति, वो अपने सब कामों को मनन करके, विचार करके, समझदारी के साथ करता है, इसलिए मनुष्य है। और जो मनुष्य होकर के भी नहीं करता, वो 2 पैरों पर चलता हुआ पशु है। तो सोचने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कीजिए। तो जो बातें सत्य भी हैं, उन सत्य बातों के विरुद्ध भी जब आप प्रश्न उपस्थित करते हो, भले ही वो प्रश्न उल्टे पुल्टे सही, वो असत्य सही, पर वो असत्य भी चारों ओर से सत्य को घेर करके सत्य को और अधिक प्रमाणित कर देता है। जैसे 2 और 2 5 क्या होते हैं? नहीं, 2 और 2 5 सेंटेंस नहीं, सेंटेंस पूरा कीजिए और सत्य भी हो। 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 6 नहीं होते। ये सत्य है कि असत्य? सत्य है ना। और ये सत्य कितने होंगे? चलते चले जाएंगे ना, क्योंकि जो पॉजिटिव सत्य है वो एक ही होगा। 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये जो आंसर है ये परफेक्ट है और ये पॉजिटिव सत्य है, हमेशा एक ही रहेगा। नेगेटिव सच्चाइयां अनंत होंगी क्योंकि संख्या अनंत है, लेकिन ये नेगेटिव सच्चाइयां 2 और 2 4 है, इस सत्य को घेर करके उसको और अधिक प्रखर बनाएंगी। और जब 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 6 होते हैं, 2 और 2 7 होते हैं, 2 और 2 8 होते हैं, और प्रमाणित होता चला जाएगा कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये असत्य भी, असत्य सिद्धांत भी जब प्रमाणित हो जाता है कि असत्य है, तो वो सत्य को और अधिक मजबूती दे देता है कि नहीं? हां भाई, सब तरह से प्रमाणित हुआ। जैसे वहां अंधेरा है, वहां अंधेरा है, उधर अंधेरा है, चारों तरफ का अंधेरा यहां इस पंडाल की रोशनी को और अधिक प्रूव कर रहा है कि नहीं? और अधिक प्रमाणित कर रहा है कि नहीं? इसीलिए जो स्थापित सच्चाइयां हैं वो जनमानस में और अधिक दृढ़ता से स्थान पा सकें, उसके लिए जरूरी है कि जो उसके विरुद्ध तर्क हैं वो भी कभी कभी हमें सोचने चाहिए और उनकी रोशनी में सत्य को और अधिक प्रखरता देने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैंने आपको ईश्वर के खिलाफ ये तर्क दिया, आप इसके जवाब में कुछ सोचते हैं? भगवान जब हमेशा से बना हुआ है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप यही सीधे से मान लो ना, ये जगत, इसको बनाने वाला एक परमेश्वर। ये झगड़ा खत्म करके इस जगत को ही बनाने वाला कोई नहीं है, ये हमेशा से बना हुआ, ऐसा स्वीकार कर लीजिए, तो परमेश्वर को मानने की जरूरत खत्म हो जाती है कि कोई रचयिता चाहिए इस जगत को। इसका उत्तर सुनिए, सरल है, बात सीधी समझ में आ जाती है। क्योंकि इस संसार को हमेशा से बना हुआ इसलिए नहीं मान सकते कि हमेशा से है, क्योंकि जो चीज हमेशा से होगी वो हमेशा वैसी ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। अगर ये कपड़ा हमेशा से ऐसा ही है, कोई नहीं इसको बनाने वाला, और ये हमेशा से बना हुआ है, तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। समझे आप? जो चीज बिना बनी हुई है यानी हमेशा से है, वो हमेशा अस्तित्व में रहेगी, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। संसार के सारे पदार्थ जब आपको बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है, चाहे हमारा शरीर, कपड़ा, मकान, ईंट, पत्थर, लोहा, तांबा, सब चीजें आखिर को बिगड़ रही हैं ना, नष्ट होती हैं।
तो फिर ये पृथ्वी भी बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर वो पदार्थ नष्ट होता है जो दो या दो से ज्यादा चीजों के हिस्सों के मिलने से बना है। ये कपड़ा क्यों टूट सकता है? क्योंकि इसमें हजारों धागे हैं। जितने धागे हैं उतने धागों में आप उसे बांट सकते हो। धागा क्यों टूट सकता है? क्योंकि धागा भी छोटे छोटे कणों से बना है। जितने कण हैं उतने कणों में आप पदार्थ को बांट सकते हो। इसका मतलब हुआ कि जिस चीज को दो या दो से ज्यादा चीजों के मेल से बनाया गया है उतने ही हिस्सों में उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो चीज एक ही यूनिट है, दो हिस्सों से मिलकर नहीं बनी, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी वो हमेशा से है। ठीक है? तो आत्मा हमेशा से है, हम और आप। उसको बनाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो दो से ज्यादा पदार्थों के जोड़ से नहीं बनी, एक ही है अपने में, एक यूनिट। ठीक है? संसार के सारे स्थूल पदार्थ दो या दो से ज्यादा अवयवों से, हिस्सों से, पार्ट से मिलकर बने हैं, इसलिए उनको उतने ही पार्ट्स में, उतने ही हिस्सों में बांटा जा सकता है और वो बंटते हैं। तो मिलाया किसने? कभी वो मिले थे तभी तो टूट सकते हैं। अगर हमेशा से मिले हुए रहे, हमेशा से वो ऐसे ही थे, तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ध्यान दिया आपने? तो संसार के पदार्थ जो टूट रहे हैं वो कभी मिले थे। जिसने मिलाया वो हम और आप नहीं थे। जिसने इस पृथ्वी के परमाणुओं को मिलाया, जिसने सूर्य को बनाया, सूर्य भी नष्ट हो रहा है, उसकी भी हाइड्रोजन या जो भी कोई गैस उसके अंदर जल रही है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे धीरे। सूर्य भी एक दिन बुझ जाएगा, वैज्ञानिक बताते हैं। तो सारे प्लैनेट्स, सारा ब्रह्मांड और सारे इसके अवयव, सारे हिस्से टूट रहे हैं, लेकिन फिर बन रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, फिर बन रहे हैं। कौन है जो अंदर अंदर इनको विनाश की ओर ले जा रहा है? और टाइम तय है। तांबा कितने दिनों में खराब होगा? आप किसी बिल्डिंग को बनाने में लोहे के गार्डर की बजाय तांबे का इस्तेमाल कीजिए, उस बिल्डिंग की उम्र ज्यादा होगी कि नहीं? लेंटर डालिए, आप उसमें लोहे का इस्तेमाल करते हैं, एक दिन लोहे में जंग लगता है, चाहे कितना भी आप उसे कवर कर दो सीमेंट से और उससे। लोहा कॉपर की बजाय, तांबे की बजाय जल्दी खराब होगा। और अगर लोहे की बजाय आपने लकड़ी लगाई है तो लकड़ी और भी जल्दी सड़ेगी। कपड़ा लकड़ी की बजाय और जल्दी खराब हो जाएगा। कारण क्या है? कोई जो नियम है कि तांबा इतने दिनों में बिखरेगा, लोहे के कण इतने दिनों में बिखरेंगे, लकड़ी इतने दिनों में सड़कर अलग हो जाएगी। कौन है जो इस नियम को तांबे के अंदर, लोहे के अंदर, लकड़ी के अंदर संभाले हुए, जो इस नियम को धारण किए हुए है? वो सत्ता वहां भी मौजूद है, हर पदार्थ के अंदर। इसलिए इस संसार को आप हमेशा से बना हुआ नहीं मान सकते। ये संसार बिगड़ रहा है, बन रहा है। तो जब कभी बना था तब इसको बनाने वाली कोई शक्ति थी, और अब ये बिगाड़ की ओर जा रहा है, प्रलय की ओर जा रहा है, तो वो भी कोई शक्ति है जो इसके परमाणुओं को अंदर अंदर विखंडित किए जा रही है। इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन ये संसार जिन मूल तत्वों से बना है, वो मूल तत्व हमेशा से ऐसे ही हैं, हमेशा ऐसे रहेंगे। वो परमेश्वर के आश्रय में होते हैं। परमेश्वर उन परमाणुओं को, मॉलिक्यूल्स को, या एनर्जी जो भी है, उसको विकार में लाकर, नए रूप में लाकर, पदार्थों को, कणों को जोड़कर इस संसार की रचना करते हैं। मूल तत्व हमेशा से वैसे ही हैं। उसे भारतीय दर्शन की भाषा में प्रकृति कहा जाता है, जो सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था है। उसमें जब विषम अवस्था आती है, उसका जो पहला विक्षोभ होता है वो ईश्वर के ईक्षण से होता है, संकल्प शक्ति से। ऋतम च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत, उसके अभिद्ध तप से ये संसार अस्तित्व में आया। लेकिन इस संसार के मूल तत्व वैसे ही रहते हैं, और जब ये प्रलय में जाता है तो अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाता है। तो आप ये बात समझ गए ना कि इस संसार को बना हुआ मानकर आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते कि संसार कैसे बना। कि हमेशा से बना हुआ है ऐसा मानकर समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि हमेशा से बना हुआ नहीं माना जा सकता। चीजें बिगड़ रही हैं, वो दो या दो से ज्यादा पार्ट से मिलकर बनी हैं। इसलिए इस संसार के सारे बड़े बड़े स्थूल पदार्थ सब मिलकर बने हैं, तत्वों के मेल से बने हुए हैं, और उनको मिलाने वाली कोई शक्ति थी।
और है, उसे आप परमेश्वर कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यह आपकी मर्जी है, यह भाषाओं का फर्क है। तो ईश्वर के अस्तित्व को और रचयिता के अर्थ में ईश्वर को मानना इसलिए आवश्यक है। ईश्वर को मानने के लिए और भी सैकड़ों तर्क हैं, सैकड़ों दलीलें हैं और प्रमाण हैं, प्रूफ हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण भी। ऋषि दयानंद कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण भी, आप ईश्वर को देख सकते हैं। दिखाऊं अभी? अभी रात का वक्त है, नींद आ रही होगी आपको, अगले वर्ष। उसके लिए एक पूरा एक व्यवस्थित आयोजन चाहिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और केवल ईश्वर पर ही चर्चा हो, और आप ईश्वर का प्रत्यक्ष करने की पूरी प्रविधि से, पूरा जो प्रोसीजर है, पूरी जो प्रक्रिया है, उससे परिचित हो सकें। वो एक साधना पद्धति है। और फिर ये दार्शनिक सवाल कि कैसे होता है ईश्वर का प्रत्यक्ष, होता है कि नहीं होता है, इत्यादि बातें, वो सब उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो आप भी कहीं अभी बिगड़ने वाले नहीं हैं। और उदय जी ने कहा कि ये अंतिम भाषण है, उसका मतलब था कितने वर्ष हो गए? 23 ना, 23 27वें वार्षिकोत्सव का अंतिम भाषण है। तो बाकी आशा करते हैं, अभी ईश्वर के हाथ में है वैसे तो सारा कुछ, लेकिन उसके प्रत्यक्ष की प्रक्रिया को प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। आप उसके, और असली बात तो यह है कि मैं इस बात को 6 7 8 साल पहले, यूं समझिए शुचि जब 8वीं क्लास में पढ़ती थी, डॉक्टर प्रदीप जी की बेटी शुचि जो अब MBBS के फाइनल में है, जब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी तब मैं इस बारे में बोल चुका हूं। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। वैसे याद नहीं रहती हैं बहुत सी बातें, मुझे इतना बोलता रहता हूं, इतना घूमता भागता रहता हूं, लोगों के चेहरे, उनके नाम और कहां क्या भाषण दे दिया है, 3 बातें मुझे याद नहीं रहती। कभी कोई चेहरा किसी खास वजह से याद रह जाता है, और कभी कोई नाम याद रह जाता है किसी खास वजह से, और इसी तरह कोई बात जो मैंने वहां कही है ऐसा किसी कारण से याद रह जाता है। तो ये बात मैंने कही है, मुझे याद है। आप लोग भूल जाएं, ये आपकी मर्जी, और ये मेरे लिए अच्छा है। और सच्ची बात तो ये है कि अगर ये भूल जाने का रस न होता, अच्छा आपको मालूम है कि मैं ही चंद्रशेखर आजाद था? अरे मैं भी भूल गया हूं, था। तो अब देखिए एक और मजेदार बात, तर्क से, बुद्धि से जरा सा आप लॉजिक इस्तेमाल करें ना, तो किस तरह झूठ पकड़ा जाता है, इसका एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़े हिंदू धर्मगुरु ने, जिनकी करोड़ों की संपदा है, लाखों चेले हैं, गुजरात में भी हैं, नाम पूछोगे तो बता भी दूंगा, क्योंकि जब वो बात खुलेआम है। उन्होंने ये कहा कि मैं मृत्यु के बाद भी तुम लोगों के बीच रहूंगा, अपने शिष्यों को कहा, और मैं ही पूर्व जन्म में अलग अलग रूपों में आता रहा हूं संसार को मार्ग दिखाने के लिए। मैं ही गुरु नानक था, मैं ही मोहम्मद भी था, मैं ही जीसस क्राइस्ट था, मैं ही बुद्ध था, मैं ही महावीर था, मैं ही कृष्ण था, मैं ही राम था। ये बात कैसे गलत सिद्ध हो, या आप सही मानते हो? सही मानते हो तो क्यों, और गलत है तो क्यों? सही मानते हो तो इसका कारण सिर्फ एक है कि आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। विश्वास कर लिया आपने, हां जी कह, तो अगर मैं कहूं, मान लीजिए उन्होंने कहा, उन धर्मगुरु ने, अगर मैं कहता हूं कि मैं ही था, वो नहीं थे, मैं था, मैं ही साईं बाबा था, मैं ही गुरु नानक था, मैं ही गोविंद सिंह था, मैं ही मोहम्मद था, मैं ही बुद्ध था, मैं ही जीसस क्राइस्ट था, तो मेरा वक्तव्य क्यों गलत है, उनका क्यों सही है? एक तर्क तो यही समझ लीजिए, है ना? कोई भी कह सकता है, बात प्रूव कैसे होगा, आप कैसे कह रहे हो? और दूसरा, ये बात, ये स्टेटमेंट, ये वक्तव्य बिल्कुल टोटली गलत है और लोगों को भ्रम में डालने वाला है। और ऐसे ही धर्म गुरुओं की वजह से हिंदू समाज दिन प्रतिदिन पतन की ओर जा रहा है, जो पाखंड और अंधविश्वास के जाल में हिंदू समाज को फांसते हैं, अपने लाखों करोड़ों की संपदा खड़ी करते हैं, अपने अपने आश्रम बनाते हैं और हिंदू समाज को टुकड़ों में बांटते हैं।
इतने लाख चेलों की फौज अलग तैयार हो जाती है, उस गुरु के चेले इतने अलग तैयार हो जाते हैं, इतने अलग इस हिंदू समाज इस वजह से संगठित नहीं होने पाता और एक दिशा में अपने अस्तित्व के सवाल को भी सामने रखकर एकजुट नहीं होने पाता। ये अलग अलग दिशाओं में खींचते रहते हैं। तो ये बात कैसे गलत सिद्ध होती है? क्यों जी, जब आप ही गुरु नानक थे श्रीमान, आप ही मोहम्मद थे, आप ही जीसस क्राइस्ट थे, तो आपको इतनी अकल नहीं थी? हर जन्म में हर रूप में आप एक दूसरे को काटने वाली बातें करते रहे, एक दूसरे के विरुद्ध फिलॉसफी बताते रहे। ईसाई और मुसलमानों के बीच 400 साल तक युद्ध चलता रहा है, क्रूसेड। ईसाई और मुसलमान हिंदू को काफिर ही मानते हैं, बिल्कुल ही इनको कोई अकल नहीं है हिंदुओं को उनके विचार से। और जब तक हरेक काफिर को, हरेक गैर इस्लामी या गैर ईसाई को, दोनों का विश्वास एक जैसा है, जब तक वो अपने झंडे के नीचे नहीं ले आते तब तक वो अल्लाह के गुनहगार हैं। उनको हरेक को उस विचारधारा के अंदर लाना ही है। ये विश्वास टकराव का कारण बन रहा है कि नहीं? गुरु नानक भी आप ही थे, बुद्ध भी आप ही थे, और जीसस क्राइस्ट भी आप ही थे, राम और कृष्ण भी आप ही थे। एक कह रहा है कि ईश्वर है और बुद्ध कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। वाह भाई वाह, ये दोनों उल्टी बातें आप दुनिया को समझा गए और लड़ने के लिए छोड़ गए लोगों को। क्या कमाल की बात है। तो ये इस एक ही तर्क से ये बात झूठी सिद्ध हो गई कि नहीं? जो विश्वास, जो आस्था तर्क का, बुद्धि का, अनुमान का एक हल्का सा प्रहार न झेल सके, वो पहली ही दृष्टि में असत्य सिद्ध हो गई। इसलिए ध्यान दीजिए, किसी भी बड़े से बड़े धर्म ग्रंथ में कही हुई बात, किसी भी बड़े से बड़े धर्म गुरु के मुख से निकली हुई बात शब्द प्रमाण होती है और वो आखिरी प्रमाण नहीं है। यानी शब्द प्रमाण का मतलब होता है हम अपने से ज्यादा जानने वाले व्यक्ति की बात पर प्रथम दृष्टि में विश्वास करते हैं। जैसे पुलिस कोई केस बनाती है, कोई किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया जाता है, तो क्या कहते हैं? प्रथम दृष्टि में केस बन रहा है, लगता है कि इस आदमी ने अपराध किया, पर अभी प्रूव नहीं हुआ। शब्द प्रमाण प्रथम दृष्टि के लिए होता है। जैसे आप अहमदाबाद जाइए, वहां आप पहली बार गए हैं और आप पूछते हैं कि रेलवे स्टेशन किधर है, किससे पूछोगे? जो अहमदाबाद के बारे में आपसे ज्यादा जानता है। ऐसा आपको लगता है कि ये आदमी जो रास्ते पर जा रहा है, इससे पूछ के देखूं, ठीक ठाक लगता है, पढ़ा लिखा दिखता है, ठीक कपड़े पहने। आपने ऐसा सोच करके उससे पूछा कि रेलवे स्टेशन किधर है, और वो आपको बताता है, तो आप उसके बताए रास्ते पर चल पड़ते हैं ना? ठीक है, प्रथम दृष्टि में विश्वास कीजिए, हमेशा पूरी तरह नहीं। थोड़ा कदम आगे चलकर दूसरे से भी पूछ लें, शायद उसको भी पता ना हो। मुंबई में मैं नया नया था, तब 20-22 साल पहले की बात है। मैं आर्य समाज सांता क्रूज में भाषण देके रेलवे स्टेशन पर आया। मुझे चरनी रोड जाना था, काकड़वाड़ी आर्य समाज जहां मैं ठहरा हुआ था। तो मैं सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ, टिकट रखे हुए जेब में। सामने से ट्रेन आ रही थी, लोकल ट्रेन। तो मैंने पूछा साथ खड़े आदमी से, ये चरनी रोड जाएगी, चर्च गेट जाएगी? उसने कहा हाँ जाएगी। वो भी चढ़ गया, मैं भी चढ़ गया। अब जब ट्रेन में बैठ गए तो मैंने अपनी आदत के अनुसार, पूछते रहना चाहिए, सामने वाले से पूछ लिया कि ये ट्रेन चर्च गेट जाएगी? उसने कहा हाँ जाएगी। तो वो बताने वाला तो उतर गया अगले खार रोड स्टेशन पर। उसके बाद दूसरे सज्जन आके बैठ गए वहां। ट्रेन चली तो आते हुए जो स्टेशन पड़े थे अब कुछ और ही आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये तो कुछ मामला गड़बड़ लगता है। तो मैंने फिर जो नए व्यक्ति आए थे उनसे पूछा था, ये ट्रेन चर्चगेट जा रही है? उनका नहीं, ये तो हार्बर लाइन की है, सीएसटी जाएगी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाएगी। तो मैंने उस आदमी से जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था मेरे बराबर, मैंने कहा आप तो कह रहे चर्चगेट जाएगी? बोले हाँ मुझे भी जाना है। मैंने कहा तुम्हें भी जाना है, पर तुम्हें मालूम था क्या? बोले हाँ किसी ने बताया था कि इस प्लेटफॉर्म पर जो आती है वो उधर जाती है। ये अर्ध सत्य था। उस प्लेटफार्म पर जो आती है वो ट्रेन चर्चगेट जाती है, पर उस प्लेटफार्म पर ही वो ट्रेन भी आती है जो हार्बर लाइन से मुड़ जाती है दूसरी तरफ। तो एक व्यक्ति के कहे हुए पर आप विश्वास करें, अंधविश्वास नहीं करें। दूसरे से ही पूछ लें, तीसरे से ही पूछ लें, चौथे से ही पूछ लें। शब्द प्रमाण की किसी भी बड़े से बड़े आदमी ने कोई बात कही है, उसकी परीक्षा
करते रहिए, बुद्धि से, लॉजिक से, दलील से, अनुमान से, तर्क से। और तर्क से जो चीज सिद्ध हो गई उसका आखिरी चेकिंग पॉइंट कौन सा होगा? प्रत्यक्ष। ऐसे यूं जान लेना किसी चीज को, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तब हमें पूरी तृप्ति और संतोष मिलता है, हां अब हम पहुंच गए। तो किसी भी बड़े से बड़े सिद्धांत को व्यवहार से जोड़कर उसकी परीक्षा करते रहिए, तो आप असत्य सिद्धांतों से बचे रहेंगे। तो जो कोई भी सिद्धांत, कोई भी बात बड़े से बड़े व्यक्ति ने कही है, उसकी तर्क से परीक्षा कीजिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान हो जाए, सर्वज्ञ नहीं होगा। इसलिए उसके वक्तव्यों में, उसके कहे हुए सिद्धांतों में, उसके विचारों में गलती की हमेशा गुंजाइश रहती है। इसलिए आने वाले लोगों को उसकी परीक्षा करते रहनी चाहिए। पहली परीक्षा तर्क से होगी, बुद्धि के विवेचन से होगी, इसके बाद आखिरी परीक्षा प्रत्यक्ष से होगी। तो अब इस पर विस्तार से नहीं जाता, रात का समय है, आप लोग सो जाएंगे जल्दी। प्रत्यक्ष, ईश्वर के प्रत्यक्ष के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, फिर वायदा करता हूं कि अगर आऊंगा, अगर आप ऐसा ही एक सेशन रखेंगे इसमें और कोई बात नहीं होगी सिवाय ईश्वर के, बस ईश्वर का प्रत्यक्ष करने की प्रविधि। और नहीं तो आप चले जाइए ना, मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं, वहां पास में ही है आपके रोजड़, वहां चले जाइए। वहां बहुत साधक लोग बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे तरीका। रहना पड़ेगा 5-7 दिन, और वो पूरे, फिर वो प्रत्यक्ष करने की तैयारी जीवन भर चलते रहने वाला प्रोग्राम है। ऐसे नहीं कि कोई दरवाजा खोल के दिखा दिया कि ये बैठे देखो ईश्वर, देख लो अंदर, ऐसे नहीं है। वो आपको अपने अंतर मन में दिखेंगे। हमारे मित्र बैठे हुए इंजीनियर साहब, इन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया कि जरा बता दीजिए ना, आपको देखना चाह रहे हैं लोग, मोड़ मोड़ कर देख रहे हैं। प्रश्न भी आप कह देंगे? हाँ कहिए, बताइए। पानी की बोतल। वागेश जी नमस्कार। करसन दास जी ने बताया था कुछ आपको प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर गलत उद्देश्यों के लिए गलत लोग अपने आपसी मतभेद को भुला के एक हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक लोग अपने आपसी मतभेद कितने भी हो लेकिन सत्ता प्राप्ति के हेतु एनडीए बना सकते हैं, 5 साल चला सकते हैं, यूपीए भी बन सकती है। उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में कभी कोई प्रामाणिक एसपी डीआईजी आ जाता है तो अंडरवर्ल्ड के जो सब लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ तक कि अगर चंदा भेजना है ऊपर मिनिस्ट्री तक तो भी वो एक साथ एकजुट हो के चंदा बना के उस एसपी के उसकी जो भी दवा करनी है, इलाज करना है तो वो कर सकते हैं। यदि गलत लोग गलत हेतु की पूर्ति के लिए भी आपसी मतभेद मिटा के एक हो सकते हैं, तो आपस के कुछ छोटे मोटे मतभेद भुला के सात्विक शक्ति है, जो भी सात्विक विचारधारा हैं, अपने सात्विक हेतु की पूर्ति के लिए एक क्यों नहीं हो सकते? नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आज की तारीख में हर एक विचारशील व्यक्ति को, हर एक सच्चे भारतीय को, और अपने को हिंदू कहने वाले को, और अपने को आर्य समाज से जुड़ा हुआ मानने वाले को, हर एक को इस प्रश्न पर सोचना समझना होगा। अच्छा एक बात बताइए, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, ये बात सच है कि झूठ? बताइए। हाँ, सत्य की ही विजय होती है, ये बात ठीक है? अगर ठीक है तो झूठे लोग क्यों विजय पा लेते हैं, सफल हो जाते हैं? सत्यमेव जयते ये वाक्य गलत नहीं है, ध्यान दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्य की ही विजय होती है, पर किस सत्य की? छोटे सत्य को बड़े सत्य में विलीन हो जाना पड़ता है। छोटा सत्य बड़े सत्य में विलय हो जाएगा, यह नियम है। तो बड़ा सत्य क्या है? बड़ा सत्य है जीवन का
सबसे बड़ा सत्य जिसका कभी उल्लंघन नहीं होता, वो सत्य यह है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यानी इसको यूं सुधार के कहिए, पुरुषार्थ का, प्रयत्न का फल अवश्य मिलता है। अच्छा, एक चोर बेईमान है, एक सेठ ईमानदार है। सेठ ना कहिए, एक साधारण व्यक्ति, एक सामान्य गृहस्थ अपना मेहनत करता है, कुछ अपने परिवार के पालन पर खर्च करता है, कुछ बचा लेता है। 8,000 रुपए महीना उसकी तनख्वाह है, 6,000 खर्च हो जाते हैं, 2,000 किसी तरह वो अपनी बचत कर लेता है। बचा बचा के उसने 2-4 लाख रुपए की ज्वेलरी पत्नी के लिए बनाई है जो घर में है। अच्छा, चोर ने महीने भर मेहनत की कि इस घर में कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, घर के पुरुष कब नहीं रहते, कब ये गहरी नींद में सोई रहते हैं, कॉलोनी में आने के रास्ते, जाने के रास्ते कौन कौन से हैं, इस घर में कितने दरवाजे हैं, पाइप कितने हैं, किधर से चढ़ा जाएगा, किधर से उतरा जाएगा, किधर से भागूंगा, ये सारा उसने सर्वे किया। 1 महीने मेहनत लगी। उसके बाद पूरा साहस, हिम्मत, रिस्क हाथ में लेकर के कि पकड़ा जाऊंगा तो पिटूंगा, जेल भी जाऊंगा, ये सारा साहस है। साहस भी पुरुषार्थ है, मेहनत है। इस सारे मानसिक बल, शारीरिक बल, बुद्धि बल को लगाकर वो मेहनत करता है और चोरी करने में सफल हो जाता है। कौन जीता, सत्य की असत्य? हां, यहां भी सत्य ही जीता है। यानी जिसका पुरुषार्थ का लेवल अधिक हो गया वो जीत गया। ये सोए हुए थे, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतने लाख रुपए हैं और समाज असुरक्षित है, हमेशा लालची लोग और बेईमान लोग रहते ही हैं समाज में, उठा के लॉकर में रख दो, मत बनाओ, बैंक में जमा कर दो। वो ज्वेलरी तुम्हारी इनकम कितनी है, 2,000 रुपए महीने की बचत कर रहे हो, ज्वेलरी की बजाय बैंक में रखिए। या ईमानदार आलसी कौन सफल होगा? तो आपको एक उदाहरण देता हूं, दिलचस्प बात बताता हूं। मुंबई में एक व्यापारी हैं, वो सिंधी हैं। उनके बिजनेस हैं 5-6 छोटे छोटे। एक जूस पार्लर है जहां तरह तरह का जूस बिकता है, मौसमी का, अनार वगैरह। एक आइसक्रीम पार्लर है अलग अलग एरिया में, एक बांद्रा में, एक सांता क्रूज में। एक दूध की डेयरी है जहां दूध बिकता है। एक गन्ने का वो निकाल कर जूस बिकता है, वो है। एक जनरल स्टोर है जहां छोटी मोटी चीजों, वो छोटी दुकान है। ऐसे उनके 5-6 बिजनेस हैं अलग अलग जगहों पर। तो बताइए, वो एक आदमी हर जगह तो बैठ नहीं सकता, तो उसको सहायक चाहिए। तो 2 कर्मचारी और 1 मैनेजर की हर उस पर जरूरत है। तो मैनेजर जो ईमानदार है उसका, वो 8,000 रुपए महीना लेता है और कमाकर देता है 15,000 रुपए। ठीक है, 8,000 रुपए महीना वो ले लेता है, कमाकर देता है 15,000 रुपए, और ईमानदारी की ऐंठ दिखाता है, देख लो हिसाब किताब, इतना सामान था, इतना, ये सब कुछ बराबर है। दूसरा एक मैनेजर बेईमान है। बेईमान इस अर्थ में कि 8,000 से उसका पेट नहीं भरता, उसका मन नहीं भरता, उसको चाहिए 12,000। तो वो क्या करता है, वो ग्राहक बढ़ाता है, मेहनत करता है, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे खोलता है पार्लर को, और बिजनेस बढ़ाता है। 20,000 इसे कमा कर देता है, 12,000, 8,000 की बजाय 4,000 बेईमानी से रख लेता है। 8 तो तनख्वाह के मिलेंगे, सैलरी के, 4,000 बेईमानी से बचा लेता है, लेकिन इसको 20,000 कमा कर देता है। तो ये सिंधी व्यापारी कहता है कि मैं किसको मैनेजर रखूं, ईमानदार को कि बेईमान को? समझते जाइए जरा बात को। ईमानदारी अपने आप में अच्छी चीज है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ जुड़कर। एक ईमानदार मैनेजर बुद्धि का प्रयोग कम करता है, ईमानदार पूरा है, लेकिन बौद्धिक पुरुषार्थ नहीं करता, वाणी का पुरुषार्थ नहीं करता कि ग्राहकों को अच्छी मीठी जुबान से जोड़े व्यवसाय से, वो नहीं करता। और 8 घंटे की बजाय 10 घंटे मेहनत करने को तैयार नहीं है, वो 8,000 पर राजी है, कमा कर देता है 15,000 ही।
तो वो व्यापारी भी लॉस में है और ये भी। और ये कमाकर देता है, बेईमान मैनेजर कमाकर देता है 20,000 रुपए अपने व्यापारी को जिसकी वो दुकान है उसको, और खुद भी 8 की बजाय 12,000 कमा लेता है। तो देखिए पुरुषार्थ जीतेगा, शरीर का भी, बुद्धि का पुरुषार्थ भी, मन का पुरुषार्थ भी, वाणी का पुरुषार्थ भी, चारों ये कर रहा है, ये पुरुषार्थ जीत रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप जो एकदम से कह दिया करते हैं ना कि बेईमान जीत रहे हैं या बेईमान सब धनवान हो रहे हैं, ईमानदार सब दुखी हैं, ये बात गलत है। ईमानदार अगर दुखी और दरिद्र है तो उसका कारण ईमानदारी नहीं बल्कि उसकी बेवकूफी, उसकी नीति कुशलता की कमी, व्यवहार कुशलता की कमी और पुरुषार्थ की कमी, ये चीजें कारण होंगी उसके दुख या दरिद्रता में। अगर बेईमान आदमी पूरी तरह से बेईमान है, 100% बेईमान ही है, मेहनती नहीं है, तो ऐसा कोई बेईमान नहीं दिखेगा आपको दुनिया में जो बिना मेहनत के सिर्फ बेईमानी से धनवान हो गया हो। नहीं, बेईमानी का मिक्सचर रहेगा 30% किसी भी बिजनेस में। आप करके देख लीजिए, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, बिजनेस ही नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा। आप सरकार के साथ 100% बेईमानी कर सकते हो, सरकार भी 100% बेईमानी कर सकती है। सड़क बिना बनाए वो कागज पर टेंडर पास करके सारा कुछ बना बनू के हजम कर जाएंगे, पुल बना देंगे, रेल लाइन निकाल देंगे, सड़क बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, स्कूल अस्पताल सब बन जाएगा कागज पर, वो 100% बेईमानी वहां चलेगी। लेकिन वो उसका भी फायदा क्या उठाएंगे, उनको भी चुनाव में फूंक देने पड़ेंगे 50 करोड़ रुपए, वापस आ जाएंगे आप तक। तो ये तो सर्कल है जीवन का। तो मित्रों, आपको समझ लेना चाहिए कि बेईमानी हमेशा दुख देती है, जितने अंश में भी की गई हो। तो वो सिंधी व्यापारी बोलते हैं कि असली बात यह है कि वो मैनेजर बेईमान नहीं है, बेईमान मैं हूं। वो कहता है सिंधी व्यापारी, बेईमान मैं हूं क्योंकि जब वो 20,000 रुपए कमाकर दे रहा है तो मुझे 8,000 की बजाय उसे खुद 12 दे देना चाहिए, पर चूंकि मैं नहीं देना चाहता इसलिए उसे बेईमानी करके एक दूसरे बेईमान से वसूल लेना पड़ता है अपना हिस्सा। ये बात वो सिंधी व्यापारी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं मेरे सामने। खैर, उनका गणित उन तक छोड़िए, सीधी बात यह है कि किसी भी समाज में 30% से ज्यादा बेईमानी, धूर्तता, छल कपट, लूटमार, अन्याय, भ्रष्टाचार अगर बढ़ जाता है तो समाज में त्राही त्राही मच जाती है, और वो समाज चल ही नहीं सकता जिस समाज में 30% से ज्यादा बेईमानी चल रही हो। अभी आपके समाज में हर सरकारी ऑफिस में रिश्वत देनी पड़ती होगी, लेकिन अभी इतनी ईमानदारी है कि आप रिश्वत देते हो और काम हो जाता है। सोचो तब क्या होगा जब आप रिश्वत देंगे और काम नहीं होगा। रिश्वत भी दोगे तो फिर वो विश्वास भी टूटा तो कोई काम नहीं होगा दुनिया में। इसलिए असत्य को सत्य के पैरों का सहारा लेकर चलना पड़ता है, ये एक मौलिक नियम है। और समाज में 100% सच्चा, अच्छा, जिसके आप संगठन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो अच्छे लोग संगठित क्यों नहीं होते, वो 100% अच्छे लोग कितने हैं किसी समाज में, कितने हैं? एक बात। दूसरी बात यह भी ध्यान रखिए कि किसी भी समाज में व्यक्ति को अगर बेईमान होना पड़ता है, अगर सीधे सच्चे तरीके से काम चलता हो तो कोई झूठ बोलेगा? बताइए। ऑफिस में पहुंचने में आपको लेट हो गए, अगर आप सच्चा कारण बता देते हैं, आपका बॉस अगर सच्चाई से प्रभावित होता है कि हां आज आप सोते रह गए थे देर तक, चलो थक गए होगे, कोई बात नहीं, इस कारण को वो मान लेता है, तो फिर आप झूठ क्यों बोलेंगे? तो एक श्रीमती जी लेट हो गई ऑफिस में, तो बॉस ने पूछा क्यों लेट हुई? तो उन्होंने कहा बच्चा रो रहा था, बस छूट गई, बारिश होने लगी थी, इन तीनों में से जो कारण आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। अब लेट तो मैं हो ही गई हूं। जो अच्छा लगे वो मान लीजिए। झूठ हम कब बोलते हैं? जब सच्चाई से काम ना चल रहा हो, ठीक है ना? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस समाज में सिस्टम ही सड़ा हुआ हो, वहां हर एक को उसी सिस्टम में चलना पड़ता है। अच्छा, आप केला खाकर छिलका कहां फेंकते हो? है?
डस्टबिन में, कूड़ेदान में आप तब फेंकते हो जब घर में होते हो। सड़क पर चलते हुए आपने केला खाया, छिलका कहां फेंका? क्योंकि डस्टबिन होगा तब ना उसमें डालें। अच्छा, आपसे नहीं पूछता, पुरुषों से पूछता हूं, सड़क पर चलते हुए पेशाब कहां करते हो? कहां थूकते हो पान खा करके? वही सड़क किनारे। हर शहर में गंदगी का घर है भारत। इसलिए किसी विदेशी पर्यटक ने एयरपोर्ट पर भारत से बाहर जाते हुए, वापस जाते हुए ये कमेंट किया कि द इंडिया इज ए बिग यूरिनल। शर्म से डूब जाओ। वही भारतीय जो भारत में कहीं भी कचरा फेंकता है, छिलका, मूंगफली खाई उसका कागज, कुछ भी, वही भारतीय जब वीजा लेकर अमेरिका पहुंचता है, कनाडा पहुंचता है, एकदम सावधान हो जाता है और वो कूड़े के छिलके को या किसी भी उसको अपनी जेब में रख लेता है। जब डस्टबिन मिलेगी तब उसमें डालेंगे। क्यों? कारण है दो। एक, पूरी सड़क साफ है, कहीं कोई दूसरा कचरा दिख ही नहीं रहा जिसके सहयोग में हम दूसरा कचरा वहां डाल दे, उसकी हेल्प करने को। क्या भाई, तू कचरा अकेला पड़ा हुआ है, बोर हो रहा है, एक दूसरा और यहां डाल दिया, है ही नहीं, है ना? कैसे डालेंगे? दूसरे अगर आपने डाला और पुलिस वाले ने देख लिया तो आपको कई डॉलर का जुर्माना। पर इससे भी बड़ा एक वहां पर वो है, इससे भी बड़ा, आपने किसी सीट पर, ट्रेन की और बस की सीट पर ऐसे पैर रख दिया ना, तो बाकी आसपास के लोग आपको ऐसे देखेंगे, कहां से जंगली आदमी आ गया हमारे देश में। बोलेंगे कुछ नहीं। वो जो निगाहें हैं ना, वही आपको जंगली, असभ्य, अनसिविलाइज्ड साबित कर देंगी और उनकी निगाहों से डरकर बिना किसी के बोले आपको अपना पैर नीचे कर लेना पड़ेगा। आपने कूड़ा फेंका, सब आपको ऐसे देखेंगे, हिकारत की निगाह से, घृणा की नजर से, कहां से आदमी हमारे देश में आ गया है। बस इस वजह से हर एक को उसी लाइन में लग जाना पड़ता है। सांप जब बिल में घुसता है तो सीधा घुसता है, वैसे ऐसे चलेगा सिस्टम। मेरे एक परिचित ने मुझे कहा कि 11 जनवरी को आप भाषण दीजिए दिल्ली में आतंकवाद के बारे में। 10 तारीख को मुझे बंबई होना था, उन्होंने कहा हम आपको टिकट भेज देते हैं, 11 को आप वहां पहुंच जाएंगे, 9 तारीख को चलिए, 10 को रात को पहुंच जाएंगे। तो 9 तारीख की टिकट का गोल्डन टेम्पल का टिकट था, ट्रेन का। तो मैंने टिकट जेब में रख लिया, कुरियर से मुझे टिकट मिला, मैंने जेब में रख लिया, और जब मैं ट्रेन में बैठा तो अपनी बर्थ पर मैं बैठ गया, कंडक्टर आया, उसने कहा टिकट दिखाइए, टिकट दिखा दिया। टिकट मुझे वापस करते हुए उसने फिर से देखा और पूछा उम्र कितनी है? मैंने कहा 54। उसने कहा इस पर लिखा है 24। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलता। मैंने कहा फिर कैसे चलेगा? उसने कहा कि ये तो गलत बात है। मैंने कहा क्या गलत है? अरे 54 की बजाय 24 हुआ है, या तो जिसने रिजर्वेशन कराया उसकी क्लरिकल मिस्टेक है या तुम्हारे डिपार्टमेंट की। अरे 54 को 64 करके अगर मैंने कंसेशन लिया होता, रेलवे से छूट ली होती किराए में, तब तो कुछ बात है। इनका नहीं ये टिकट किसी और का हो सकता है। वो मैंने कहा आइडेंटिटी देख लो। ओहो, बस वहीं में फंस गया। आइडेंटिटी थी वागीश कुमार नाम से, और उसमें उन्होंने टिकट पर लिख दिया था वागीश शर्मा का। ये आप नहीं है, आप किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, ये है वो है। अब मुझे बताइए, आप होंगे मेरी जगह तो क्या करेंगे? और आप मुझे क्या करने को कहते हैं ऐसी परिस्थिति में? मैं उतर जाऊं ट्रेन से, वहां भाषण बिगड़ेगा। 1,500 लोग इकट्ठे हुए थे उस व्याख्यान में। पर्सनल जा के उन्होंने निमंत्रण पत्र दिए, पढ़े लिखे लोगों की वो क्रीम वहां इकट्ठी थी जिस पर मैंने भाषण दिया है। और एकदम से अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि कोई दूसरे वक्ता वो बुला लेंगे इस टॉपिक पर बोलने के लिए। मैं ट्रेन से उतर जाऊं या उस कंडक्टर को 200-300 रुपए चुपचाप दे दूं?
आप बताइए ना, दे देना चाहिए। हाँ, आपने ठीक कहा, देना नहीं चाहिए पर देना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम ही इतना गलत है कि आप जो है मजबूर हैं। इसमें ऐसी कौन सी प्रलय हो गई है कि 54 की बजाय 24, लेकिन उसको एक बहाना मिल गया। लेकिन मेरे पास जवाब था। मैंने उसको कहा कि मेरी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे लालू प्रसाद यादव। फोन कराऊं? और 11 बज रहे थे। मैंने कहा देख लो, अगर उन्हें जगाया मैंने अभी रात में तो शामत तुम्हारी आएगी। तो उसने कहा ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, इतना बड़ा तीर चूहे को मारने को राइफल क्यों चलाई जाए। मैंने कहा चलो अभी करता हूं। तो मैंने एक फोन किया एक रेलवे ऑफिसर को। तो उन्होंने कहा कौन है वो? मैंने कहा कोई है, मीणा है, भगवान दास मीणा। तो बोले मेरी बात कराइए। मोबाइल का ही फायदा। मैंने कहा कि लो बात करो। तो उधर से जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये बोल रहा हूं और आचार्य जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे उन्होंने जो भी कहा होगा। तो उसने फिर चुपचाप मेरा मोबाइल मुझे दिया, मेरा टिकट मुझे दिया। मैंने कहा कि ये चार्ट में भी ठीक कर दो, आगे कोई दूसरे आएंगे। तो कुछ नहीं बोला, उसके चेहरे के भाव अच्छे नहीं थे। तो कोई बात नहीं, मैंने टिकट रख लिया और चला गया। फिर वापस उन ऑफिसर का मेरे पास फोन आया कि उसने ठीक से रिकॉग्नाइज किया। मैंने कहा कि वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे ठीक नहीं लगे, बाकी टिकट वो मुझे दे गए। कहा अच्छा मैं अभी उसके इंस्पेक्टर को फ़ोन करता हूँ, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है और वो उसको बोल देंगे। तो उन्होंने उनके इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, हेड टीसी को फ़ोन किया और फिर मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैंने बोल दिया है, दिल्ली तक आप निश्चिंत होकर सोइए और कोई बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। अब ये उनका बड़प्पन था। लेकिन मान लीजिए अगर मेरा ही परिचय न हो, यहां वहां जाते आते रहने से और ऐसे कार्य से जुड़ा हुआ हूं कि परिचय संपर्क बन जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी क्या करेगा? ट्रेन छोड़ दे या 500 रुपए दे। ट्रेन छोड़ने में और ज्यादा मुसीबत है। तो इसलिए आदमी फिर सरल मार्ग चुन लेता है। तो आपकी चुनाव प्रणाली, आपका पूरा ढांचा, आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना सड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने जिसको अपने फायदे के लिए डेवलप किया था, उसी को हमने अपनी जनता को सताने के लिए अपने ऊपर लादा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोगों का डीएनए खराब हो गया है और वो जेनेटिकली बेईमान है, ऐसा नहीं है। अगर जेनेटिकली बेईमान होते तो अमेरिका में जाकर के भी कूड़ा फेंकते और बेईमानी करते। नहीं, वहां का सिस्टम दूसरा है। उस सिस्टम में एकदम से वो शामिल हो जाता है, वही भारतीय। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। राजस्थान रोडवेज की स्टेट गवर्नमेंट की बस में बैठिए तो वहां का रूल है कि आपको टिकट ले लीजिए क्यू में लगकर, तो उस पर सीट नंबर मिलेगा और आप उस सीट पर बैठिए। तो आदमी क्यू में लगता है, सीट नंबर लेता है, बस में आराम से बैठ जाता है। यूपी स्टेट की गवर्नमेंट की जो बस है उसमें बैठने का क्या कायदा है? बस आए, घुस जाओ, बैठ जाओ, कंडक्टर आके टिकट दे देगा, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। तो बस के आते ही वो भगदड़ मचती है कि आदमी धक्कम धक्का करके चढ़ता है। तो मैं हूं या आप राजस्थान में सफर कर रहे होंगे तो क्यू में लग जाएंगे, यूपी में सफर कर रहे होंगे तो उस छीना झपट में, उस धक्कम धक्का में शामिल होना पड़ेगा। और जब आप क्यू में लगेंगे तब भी आपको कभी सीट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी आप पहले पहुंचे, कभी बाद में। जब आप धक्कम धक्का में चढ़ेंगे तब भी कभी सीट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। दोनों स्थितियों में बात बराबर है। फर्क एक पड़ेगा, धक्कम धक्का में आपके कपड़े ठीक नहीं रहेंगे, प्रेस जो करके आप बढ़िया निकले वो सब स्टार्च लगा हुआ सब खराब हो जाएगा, आपकी जेब कट सकती है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होगी, बूढ़ा आदमी बेचारा खड़ा रह जाएगा। ये सारी स्थितियां हैं। इसमें कोई आदमी इतना ही नैतिक और ईमानदार बना रह सकता है कि वो खुद चढ़ रहा है, किसी बूढ़े को चढ़ जाने दे, महिला को चढ़ जाने दे, दूसरों की जेब ना काटे। इतना ईमानदार हर कोई रह सकता है हर परिस्थिति में। तो जिस समय किसी समाज में ऐसी सड़न पैदा हो जाए तब उसको बदलने के लिए एक सर्वांगीण क्रांति की जरूरत होती है। तोड़फोड़ वाली क्रांति नहीं, सुधारात्मक, विचारात्मक। लोगों को समझाना पड़ता है। सरल तरीका यह है कि कोई अच्छे विचारों वाला व्यक्ति ही शासन की बागडोर इस तरह संभाल ले कि वो सारा आमूलचूल परिवर्तन बड़ी आसानी से कर सकता है। चुनाव आयुक्त ने जो संशोधन वाजपेयी जी को भेजे थे चुनाव प्रणाली में संशोधन कर देने के, अगर वाजपेयी जी ने वो स्वीकार कर लिए होते तो अब भी इस देश से 60% करप्शन खत्म हो गया होता।
पिछले चुनाव आयुक्त ने जो सुधार दिए थे, वाजपेयी जी ने नहीं माने। उसका कारण निजी रहा होगा या साथी दलों का दबाव, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चुनाव आयुक्त ने सुधार भेजे थे, उस सुझाव जो भेजे थे सुधार के, चुनाव सुधार के, वो बड़े पवित्र थे, बड़े उपयोगी थे, और उनको कूड़ेदान में फेंक दिया गया। कांग्रेस तो मानने वाली ही नहीं है उन सुझावों को। वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति ने भी उन चीजों को इग्नोर कर दिया। तो या तो शासक सुधार करे तो आसान होता है, या एक एक व्यक्ति को पकड़ करके आप जगाने निकलें तो सुधार होता है। सज्जन लोग अगर वास्तव में सज्जन हैं और उनको पीड़ा है तो उन्हें संगठित होना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा सत्य क्या है? एक सत्य यह है कि पुरुषार्थ जीतता है, दूसरा सत्य यह है कि पुरुषार्थ एक व्यक्ति का इतना सा है, दूसरे व्यक्ति का इतना सा है, तीसरे व्यक्ति का इतना सा है, चौथे का इतना सा है। 4 लोगों का सम्मिलित पुरुषार्थ कितना हुआ? 4 गुना। वो 4 गुना पुरुषार्थ एक के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होगा कि नहीं? बल्कि ध्यान दीजिए, एक 15 लोगों की एकजुट यूनाइटेड संगठित एक लक्ष्य वाली टीम 1500 लोगों पर विजय पा सकेगी। इसलिए 4 गुंडे जो यूनाइटेड हैं, प्लानिंग के साथ हैं, एक पूरे हवाई जहाज को किडनैप कर लेते हैं, 4 गुंडे एक बस को लूट लेते हैं, एक ट्रेन को लूट लेते हैं, और सारे लोग अच्छे लोग, तथाकथित अच्छे लोग, सो कॉल्ड गुड पीपुल, सो कॉल्ड हैं वो, अन्याय को सहने वाले लोगों को आप किस तरह गुड पीपुल में गिनेंगे? अन्याय को सह करके उसको बढ़ावा देने में ही तो योगदान दिया है। हां, एक एक व्यक्ति उसको सहने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्यों अकेला अकेला पड़ जाता है, लेकिन हर व्यक्ति सोचता तो रहता है कि ये गुंडागर्दी मिटनी चाहिए। तो वहां एक व्यक्ति पहल करे ना, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, पूरी बस में 2 गुंडे लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। उन 2 गुंडों के खिलाफ बस में 50 यात्री हैं, कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? सब एक 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 हैं, 50 नहीं है वो, एक 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 हैं, और वो 2 हैं। हर एक सोच रहा है कि ये तो 2 हैं, ये तो 2 हैं या 3 हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति हिम्मत करके पहल कर देना, तब सारी बस टूट पड़ेगी, तब उन्हें होश आ जाएगा। ठीक, बस पहल करने की कमी है। हमारे देश में जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व स्वार्थ के लिए है, वो नेतृत्व देने के लिए नहीं है। सत्ता पाने के लिए नेतृत्व नहीं चाहिए, नेतृत्व चाहिए जनता को एकजुट करने के लिए। गांधी को सत्ता नहीं चाहिए थी, सुभाष चंद्र बोस को सत्ता नहीं चाहिए थी, इसीलिए इस देश के लोगों ने गांधी के सामने या सुभाष चंद्र बोस के सामने अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो आजादी मिली, उस वक्त देश संगठित हो गया था कि नहीं हो गया था? हो गया था ना। गांधी के पीछे, सुभाष चंद्र बोस के पीछे आजाद हिंद फौज में प्राण देने के लिए कितने लोग शामिल हुए, और उस वक्त माताओं ने अपने मंगल सूत्र दे दिए। छोटी बात है, मंगल सूत्र दे दिए, सारे आभूषण निकाल करके दे दिए। कोई लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता होता है, लोग एक वक्त का भोजन छोड़ देते हैं, नहीं खाएंगे, देश को जरूरत है। आज के किसी नेता में यह क्षमता है, जनता का इतना विश्वास किसी को प्राप्त है कि उसकी अपील पर लोग दान देने निकल पड़े, देश के लिए प्राण देने निकल पड़े या धन देने निकल पड़े? सब चोर हैं, सबको यह मालूम है। यह है सारी समस्या। लोग पीछे आने को तैयार होंगे, कोई एक सच्चा नेतृत्व निकल कर आना चाहिए। आखिर किसके पीछे संगठित हो? सब चाहते हैं हिंदू समाज संगठित हो, शक्तिशाली हो, लेकिन कैसे? कोई पहल तो बताए, रास्ता तो बताए। बस ये एक देर होती है इसमें। चाहे फिर आप ये कह लो, प्रतीक्षा करते बैठे रहो कि ईश्वर अवतार लेंगे, और या आपको सन्नद्ध होना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर नहीं निकल रहा है तो सामूहिक नेतृत्व को जगह दीजिए, और सच्चा नेतृत्व तो उसी व्यक्ति को हासिल होता है जो सचमुच नेतागिरी नहीं करना चाहता। ये नहीं चाहता कि लोग मेरे फॉलोअर हों, मेरे अनुयायी बने, जो शुद्ध मन से जनता के लिए, देश के लिए समर्पण भाव लेकर के निकले, फिर चाहे वो गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस या और कोई लोग, फिर उसके पीछे आते ही हैं, संगठित हो जाते हैं। तो अगर गलत लोग, दुष्ट लोग संगठित हो रहे हैं तो उसका कारण यह है कि उनके सामने जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अस्तित्व का संकट आ गया। जैसे मैं आपके उदाहरण को ही विश्लेषित करूं, अच्छा, गुंडे लोगों के आपस में गुट होते हैं कि नहीं? एक दूसरे का मर्डर करवाते रहते हैं कि नहीं?
एकजुट कब हुए? जब उन सबके अस्तित्व पर सामूहिक संकट आया, एक एसपी आ गया। ठीक है ना? तो हम आपस में बाद में लड़ते रहेंगे, अभी इससे निपटो, क्योंकि हम सबके अस्तित्व का सवाल है। तब वो एकजुट होते हैं। हिंदू समाज क्यों एकजुट नहीं होता? क्यों एकजुट नहीं होता? क्योंकि अभी इसको संकट दिख नहीं रहा। विचारवान लोग जो दूर तक देख सकते हैं कि किधर जा रहा है समाज, किस किस तरह से हमले हो रहे हैं हिंदू समाज पर, कैसे इसकी जड़ें काटी जा रही हैं, वो समझ पा रहे हैं। लेकिन एक आम हिंदू को पता नहीं कि क्या किस तरह से उसकी जड़ें काटी जा रही हैं। मीडिया तो उन बातों को बोलने नहीं देता। आप समझ रहे हैं ना? अगर यही लेक्चर जो आज दोपहर को मैंने दिया था, इस वक्त जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कोई टीवी चैनल इनको प्रसारित करने का साहस करेगा? सवाल ही नहीं उठता। उन्हें तो मनोरंजन परोसना है। सेक्युलरिज्म की बातें करेंगे, गुडी गुडी ऊपर ऊपर की मीठी मीठी बातें करते रहेंगे। वो तो इन चीजों को प्रसारित, तो जनता तक बात कैसे पहुंचे? और मैं या मेरे जैसे 10-20-100 लोग कहां कहां तक जाकर भाषण देंगे? इसलिए जब आप पूरी तरह दुखी हो जाओगे, जब आपका असंगठन आपको पूरी तरह पीड़ित करने लगेगा, और जब संकट यहां तक आ जाएगा, तब आप जागेंगे। मुश्किल यह है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आजादी की लड़ाई सफल हो सकती थी 1857 में ही, लेकिन जो क्रांति की सूचना दूर तक पहुंचनी थी वो ठीक से नहीं पहुंची, और आवेश में आकर मंगल पांडे ने समय से पहले ही उसका विस्फोट कर दिया और उसको दमन कर दिया गया। और भी पहले जाइए तो गुलामी आ ही नहीं सकती थी अगर यह देश विघटित न रहा होता, अगर टूटा न रहा होता। तो इसलिए बस संक्षेप में अपनी बात को समेटते हुए आपसे यह कहूं, इस दुनिया में जितने दुख हैं, इस दुनिया में जितने अन्याय, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हैं, उसका कारण दुर्जनों की सक्रियता नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण सज्जनों की निष्क्रियता है। वो सक्रिय होते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने सुख के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो सैक्रिफाइस चाहिए, जो डिवोशन चाहिए, उसके लिए अपेक्षा करते हैं कि कोई साधु सन्यासी, कोई महाराज दूसरे वो आए आगे। ऐसा कैसे होगा? अपने अपने हिस्से का सैक्रिफाइस करो। सारा जीवन देने को कौन कह रहा है? 1 घंटा दो किसी सामाजिक संस्था को, 1 घंटा तो रोज दे सकते हैं। सप्ताह में 3 घंटे दीजिए, इस सप्ताह का 1 दिन दे दीजिए, महीने में 4 दिन दे दीजिए। समय नहीं दे सकते, पैसा दीजिए। बस उस सामाजिक संस्था से जुड़ना जिसकी विचारधारा के केंद्र में देशभक्ति हो। आप ऐसी संस्था से जुड़ जाते हैं जो सेवा का नाटक करती है, यहां सिलाई मशीन बांट दी, यहां ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन प्रकारांतर से उनका अंदरूनी मिशन होता है इस देश के प्रति द्रोह। ऐसे संगठन है, नाम लेने की जरूरत नहीं, खुद पहचानिए आप। ऐसे संगठन है जो सेवा की आड़ में इस देश की जड़ें काटने पे लगे हुए हैं, और हिंदू का पैसा उनको मिलता है। कौन समझाए इन बातों को? तो बस सीधी सी बात यह है कि ऐसे सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ाव चाहिए। और अगर एक व्यक्ति को आप लीडर माने ही क्यों, हजारों लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, विचारक हैं, देश को, समाज को दिशा दे सकते हैं। उनमें पहले एकजुटता हो जाए, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चलें। जो सवाल आपका है, जो पीड़ा आपकी है, वो मेरी भी है। 24 दल मिलकर के एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं CMP, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उनका? एक ही मिनिमम प्रोग्राम है कि मिलकर के सत्ता में कैसे आ जाएं। दिखाने के लिए उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बहुत सारी बातें रहती हैं। सेक्युलरिज्म रहता है, ये रहता है, वो रहता है, गरीबों का कल्याण भी रहता है। वो सारी दिखावे की बातें। CMP, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। वो सारे धूर्त एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर शामिल हो जाते हैं, एक कोई गुट बना लेते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं। अच्छे लोग मिलकर, मैं पूछता हूं, हिंदू धर्मगुरु मिलकर अपने अपने आश्रम बनाने पर लगे हुए, उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हो सकता? उनका क्यों नहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता? लेकिन चूंकि वो भी अपने स्वार्थों में लीन है, बस अपने शिष्य, अपना आश्रम, अपना इतना संगमरमर से मड़े हुए एयर कंडीशन आश्रम के कमरे, वो भी अपने ही इन्हीं स्वार्थों में, विलासिताओं में लीन हो गए। दुर्भाग्य ये है हिंदू समाज का। ये हिंदू समाज आज से नहीं, पिछले
कितने हजारों साल से बिखरा टूटा पड़ा हुआ है। महाभारत के समय भी वही स्थिति थी और उसके बाद और विकृत होती चली गई। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम इस देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, तब आप इस देश को स्वर्णिम युग में पाते हैं, गुप्त काल जो कहा जाता है इतिहास में। और इसके बाद फिर आप वही टूट फूट की दशा देख रहे हैं। गुलामी के बाद अभी आप थोड़े समय के लिए एकजुट हुए, थोड़े समय के लिए एकजुटता हिंदुस्तान की जनता ने दिखाई और देश अंग्रेजों जैसी शक्ति से आजाद हो सका कि नहीं हो सका। अब लड़ाई अपने ही लोगों के बीच, जो ऐसे लोग हैं जो देश के साथ और समाज के साथ द्रोह कर रहे हैं, लड़ाई उनके साथ मुश्किल होती है। विदेशी शक्ति के साथ लड़ना आसान होता है, अपने ही लोग, अपने ही रिश्तेदार हैं, अपने ही कोई रिश्तेदार बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई इस दल में, कोई उस दल में, बताइए है कि नहीं है। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ें? तो बस यहां पर थोड़ा संगठन और भी कठिन हो जाता है, लेकिन कठिन अवश्य हो, असंभव नहीं है। और सारे काम, मैंने आपसे कहा, सारे काम पुरुषार्थ से ही सफल होते हैं, प्रयास से ही सफल होते हैं। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, अभी तक हिंदू समाज के लिए संगठन के ईमानदार प्रयास ही कितने हुए हैं? जितने हुए हैं उतने अंशों में हिंदू संगठित हुआ है और उसका फल भी मिला है। लेकिन यात्रा लंबी है, जो मंजिल जितनी दूर हो उसको पाने के लिए उतने ही कदम उठाने पड़ते हैं, उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन अगर आज आपके मन में ये बात उठी है तो औरों के मन में भी उठती होगी और निश्चित रूप से फिर वो दिन निकट आ सकता है कि ये हिंदू समाज फिर से अपनी जातियों के, प्रांतीयताओं के दायरों से ऊपर उठ करके एक भारतीय की तरह, एक देशभक्ति के केंद्रीय भूत विचार के साथ जुड़ करके सोचना शुरू करे। जिस दिन आपका वोट पटेल की तरह नहीं, बघेल की तरह नहीं, कायस्थ की तरह नहीं, ठाकुर की तरह नहीं, यादव की तरह नहीं, एक हिंदू की तरह, एक भारतीय की तरह पढ़ने लगेगा, उसी दिन आप समझ लीजिए इस देश की तस्वीर बदल जाएगी, उसी दिन बदल जाएगी। आपके हाथ में है। इसमें तो कोई आसमान से देवता को उतर कर आने की जरूरत नहीं है। यह तो शक्ति आपके हाथ की है, इसी का इस्तेमाल करके देख लीजिए। तो अभी अपनी बातों को यहीं रोकता हूं। आज बस इन्हीं प्रश्नों पर मैंने आपसे चर्चा की। ईश्वर करे कि इस देश के व्यक्ति के मन में वो राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक चेतना जगे, जिससे सवाल उठते हैं, जो छटपटाता है, क्या हो रहा है देश में, क्या है ये अंधकार। जब ये प्रश्न उठने लगते हैं ना, तब निश्चित रूप से उनका उत्तर ढूंढने की व्याकुलता शुरू होती है और फिर उत्तर मिलते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विचारशील लोग हैं, अगर वो चुप रह जाएंगे और जलते हुए प्रश्नों के समाधान नहीं ढूंढेंगे, ऐसे ही अपने स्वार्थों में, अपनी विलासिताओं में डूबे हुए बैठे रहेंगे, तब फिर कुछ नहीं होने वाला है और परिस्थितियों में बदलाव नहीं आएगा। तुम भी औरों की तरह अगर रहोगे मौन, तुम भी औरों की तरह अगर रहोगे मौन, जलते प्रश्नों के कहो उत्तर देगा कौन, उत्तर देगा कौन।